अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हम आपको खुशामदीद करते हैं अपने चैनल पर। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है, जो है बिग बैंग थ्योरी। ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि हमारी कायनात यानी यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई थी। तो चलिए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक लगभग 13.8 बिलियन साल पहले हमारी कायनात एक बहुत ही छोटे और एक्सट्रीम डेंस पॉइंट से शुरू हुई थी, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। ये सिंगुलैरिटी इतनी ज़्यादा घनी यानी डेंस थी कि इसमें सब कुछ शामिल था: मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम। फिर एक अचानक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ, जो कि बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। इस धमाके ने सिंगुलैरिटी को फैलने पर मजबूर कर दिया, और ये था वो लम्हा जब हमारी कायनात का आगाज़ हुआ। बिग बैंग के फ़ौरन बाद हमारी कायनात एक ऐसे पीरियड से गुजरी जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इस दौरान कायनात इतनी तेज़ रफ्तार से फैली कि इस प्रोसेस को समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये इन्फ्लेशन ही था जिसने कायनात को स्मूथ और होमोजेनस बनाया, ताकि आगे चलकर पार्टिकल्स और गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हो सके। जब कायनात फैल रही थी उस वक्त टेम्परेचर बहुत हाई था, तकरीबन 10 की पावर 32 केल्विन। इस दौरान कायनात में सिर्फ कुछ पार्टिकल्स मौजूद थे, जिन्हें हम क्वार्क्स और ग्लोन्स कहते हैं। ये क्वार्क्स वो पार्टिकल्स हैं जो बाद में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनाते हैं। बिग बैंग के धमाके से इतनी एनर्जी फ्राहम हुई थी कि ये पार्टिकल्स अभी तक एक दूसरे से जुड़े नहीं थे। जब कायनात और ज़्यादा कूल डाउन हुई, तकरीबन 10 की पावर 12 केल्विन टेम्परेचर पर क्वार्क्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनाने लगे। ये वो पार्टिकल्स हैं जो एटम्स के न्यूक्लियस यानी मरकज़ का हिस्सा बनते हैं। ये प्रोसेस तभी मुमकिन हुआ जब कायनात का टेम्परेचर इतना कम हो गया कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस ने क्वार्क्स को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की फॉर्मेशन के बाद कायनात लेप्टन एपक में दाखिल हुई। इस वक्त इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रिनोज सबसे डोमिनेंट पार्टिकल्स थे। इलेक्ट्रॉन्स वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं जो बाद में एटम्स बनाने में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। इनके अलावा न्यूट्रिनोज भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद थे। न्यूट्रिनोज वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो बिल्कुल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं और इनका मास भी बहुत कम होता है। ये पार्टिकल्स न्यूक्लियर रिएक्शंस जैसे कि सूरज के अंदर होने वाली फ्यूजन प्रोसेसेस के दौरान बनते हैं। बिग बैंग के लगभग 3 मिनट बाद जब कायनात का टेम्परेचर तकरीबन 10 की पावर 9 केल्विन हो गया, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ने कंबाइन करके सबसे पहले हाइड्रोजन और हीलियम के न्यूक्लाई बनाए। ये प्रोसेस न्यूक्लियोसिंथेसिस कहलाता है। कायनात की ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम इसी वक्त बन गए थे, जो कि मैटर का बहुत बड़ा हिस्सा है। 380,000 साल बाद कायनात इतनी कूल हो गई थी, तकरीबन 3000 केल्विन, के इलेक्ट्रॉन्स अब प्रोटॉन्स के साथ कंबाइन होकर न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम्स बना सकते थे। इस प्रोसेस को रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है। इससे पहले कायनात ओपेक थी, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स यानी लाइट पार्टिकल्स को स्कैटर करते थे।
रिकॉम्बिनेशन के बाद लाइट फ्रीली ट्रैवल करने लगी और आज हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को देख सकते हैं जो उस वक्त की रोशनी का असर है। जैसे जैसे मैटर ग्रेविटी के अंदर एक जगह इकट्ठा होता गया, वैसे वैसे पहले स्टार्स और गैलेक्सीज का फॉर्मेशन शुरू हुआ। ये लगभग कई करोड़ साल बाद हुआ। इन स्टार्स के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हुई, जिसमें हैवी एलिमेंट्स जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन और आयरन बनने लगे। जब ये स्टार्स एक्सप्लोड होते हैं, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं, तो ये एलिमेंट्स स्पेस में स्प्रेड होकर प्लैनेट्स बनाने में मदद करते हैं। आज भी कायनात फैल रही है और इस एक्सपेंशन को डार्क एनर्जी चलाती है, जो अभी तक एक मिस्ट्री है। इस एक्सपेंशन को सबसे पहले एडविन हबल ने ऑब्जर्व किया था और ये हमारे करंट कॉस्मोलॉजी के अंडरस्टैंडिंग का एक अहम हिस्सा है। तो ये थी हमारी बिग बैंग थ्योरी की कहानी, जो एक्सप्लेन करती है कि हमारी कायनात किस तरह शुरू हुई और कैसे इवॉल्व होती रही। साइंस ने आज हमें ये समझा दिया है कि कायनात एक सिंगुलैरिटी से शुरू हुई और फिर उसका फैलाव हुआ। ये कॉन्सेप्ट कुरान में भी बहुत पहले से मौजूद है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरत अल-अंबिया में इरशाद फरमाया, क्या वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया नहीं देखते कि आसमान और ज़मीन दोनों जुड़े हुए थे, फिर हमने उन्हें फाड़ कर अलग किया। इस आयत में भी बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक यूनिवर्स के फॉर्मेशन का जिक्र है। ये आयत हमें ये बताती है कि अल्लाह ने हमारी कायनात का आगाज़ किस तरह किया और फिर उसको फैला दिया। ये कुरानिक रेफरेंस सिर्फ हमारी साइंस से नहीं बल्कि हमारे दीन से भी ये सबक दिलाती है कि अल्लाह ही सब कुछ का मालिक है और वही है जिसने इस कायनात को बनाया और इसमें सब कुछ दाखिल किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। शुक्रिया। हम इसी तरह बहुत सी इस तरह की वीडियोस के साथ अगली दफ़ा हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।